चलो जी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर है 2.95। पहले 70 वाला करवा दूं, है ना? जितने आ जाएंगे, अगर तुम्हें कल भी क्लास रखना है तो बता देना, कल भी रख लेंगे डाउट्स के लिए, नहीं तो फिर इंडिविजुअली अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। नहीं मना कर रहे मजा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 70। On 31st March 2018, the balances in the capital account of Abir, Bobby, and Vineet, after making adjustment for profits and drawings were 8 lakh, 6 lakh, and 4 lakh। मतलब ये क्या दे रखा है हमें एक प्रकार से क्लोजिंग। अच्छा, एक चीज समझो, इनने ना एडजस्टमेंट किस किस का करा है, प्रॉफिट का करा है और एक ड्राइंग का करा है ना, कैपिटल अकाउंट में। अरे हाँ या ना? Subsequently, it was discovered that interest on capital, interest on drawing देना भूल गए। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% से, ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम से। ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग करी है वो 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। विनीत का है विथड्रॉन ऑन 31st अक्टूबर 2017। ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। necessary adjustment एंट्री करना है फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो सीधा सीधा फ्लक्चुएटिंग से दिख रहा है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग से उसको सॉल्व करूं, आंसर गलत आता है, चलो चेक करें। तुमने कैसे कर लिया? तुमने क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है। अदिति और गणेश का इसका आंसर आया बेटा, इस वाले क्वेश्चन का है तुम्हारा भी। चेक कर लेते हैं तुम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंट्री तो तुम कर लोगे ना, मेरे को तो सिर्फ फॉर्मेट बना के समझा दो ना, मेन तो वही करना है अपने को। एंट्री तो कर ही लोगे, फॉर्मेट बना के समझा देता हूँ। चलो, यहाँ पे आ गया हमारा पर्टिकुलर्स। कितने पार्टनर्स हैं? नाम बोलो। अबीर, बॉबी एंड क्या नाम है? विनीत एंड फर्म। अच्छा, इसमें तो अपने को ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी ना अभी। चलो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अबीर, बॉबी एंड विनीत। सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, बताओ कितनी दे रखी है? 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। इसमें क्या दे रखा था हमने? सीधा सीधा बोल रखा है ना, हमने दो चीजों का एडजस्टमेंट कर रखा था। काम ये क्वेश्चन, एक तो आपने प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर रखा है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग को क्या करते हैं और प्रॉफिट को? चलो, ड्राइंग ऐड करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। ड्राइंग बताओ कितनी कितनी है? 20,000 और 12,224। ठीक है, 2,40,000 है ना। फिर उसके बाद एवरी हाफ ईयर कितना है ये? 50,000, तो 1 लाख सही है। और यहाँ पे कितना है? 1 लाख, ये भी सही है। ठीक है, चलो प्रॉफिट बताओ। एक मिनट, ओके, हमने कुछ भी नहीं बांटा था, डायरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। 150 हमने 2:1 में करा होगा, तो कितना कितना? 60, 60 एंड 30। ओके, तो 60,000, 60,000 एंड 30,000। तो आंसर क्या आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? 980,000। ओके,
6,40,000, 4,70,000, यहाँ तक आ रहा है सबका? ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितना परसेंट से? 10%, तो ये 98,000, 64,000 एंड दिस इज 47,000, सीधा सीधा है। नहीं, तो ये तुमने वैसे करा इंक्लूडिंग वाला, ये ओपनिंग कैपिटल है और प्रॉफिट डायरेक्ट दिया था हमें, तो इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताना कॉपी कॉपी जिस पे सॉल्व किया है। जस्ट वेट, फिक्स मेथड से मतलब ऐसा कुछ दिया था कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आ रहा है बाकी जनों के जिससे से निकालें? ठीक है, ठीक है, 13,600 ना? ले, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, बेटा बातें बंद और यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो एक बात बताओ, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो क्या सिर्फ ये दो ही चीजों का प्लस माइनस होता है या और भी दो चीजें होती है इसके अंदर? कौन कौन सी? बोलो बोलो। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है, बोलो यस और नो, ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें होती है तो क्या इन दोनों चीजों का यहाँ पे कैलकुलेशन में फर्क नहीं आएगा ओपनिंग कैपिटल निकालने में? हाँ, ये तो भूल चुके थे, ये बात भी सही है।
प्रॉफिट कितना है 150 ना। ओके अब चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक बार है ना नॉर्मली इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ और ध्यान से देखना करना क्या है। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है टोटल में बात करेंगे अभी। हाँ 1,50,000। अरे हाँ है ना यही है ना नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल में कितनी आ रही है कितना पूरा टोटल मिला के 13,600। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा 1,63,600। चलो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। हाँ 2,09,000। चेक करो एक बार ऐसा कर सकते हैं हम। 1,50,000 का नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तुमने क्या कहा सर कितना देना है हमें 13,600। अरे बोलो यस और नो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने कितना बोला कि सर 2,09,000 देना है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास प्रॉफिट कम और एप्रोप्रिएशन हम ज्यादा दे दें फिर क्या करना पड़ता है यहाँ पे भूल गए उसको करना। चलो ट्राई करते हैं 1,50,000 13,600 टोटल मिला के कितना हो गया 1,63,600। अब इसको अगर मेरे को 2,09,000 तो बांट नहीं सकता सीधी सी बात है। इसको मुझे कम करना पड़ेगा। कितना बांटना पड़ेगा इसकी जगह जो फिगर मिलेगा दैट इज कनिष्का अदिति करा था क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा। कौशिका इसकी जगह बटेगा सिर्फ 1,63,600। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1,66,600 अब क्या क्या नाम है इनके जो भी है अबीर और क्या कहते हैं वो बॉबी और विनीत कितना कितना बटेगा ये बता दो कैसे निकालोगे कितने का। यस कौन सा रेशियो लेंगे हम 98:64:47। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेट। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था इसका नहीं ले रहा हूँ बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ले रहा हूँ बट वो भी 10% है तो सेम आ रहा है 98,000 64,000 एंड 47,000। इनके रेशियो में बांटेंगे। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करके बता देता हूँ जिससे क्लास लंबी नहीं हो। 98 + 64 इसको वो तो करो एक बार डिवाइड तो करो कितना आ रहा है 98 + 64 + 47। 47 का ऐसे जा सकता है। इस सबका टोटल आ रहा है 209 है ना। ये तो हमारे पास यहीं से मिल गया। अब करना क्या है तो 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209 दैट इज 782.77। तो ये होता है बेटा 782.77। क्या मैं इसको राउंड फिगर 783 कर लूं चलेगा है ना। तो 783 आ रहा है 783 मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिख देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा इसके पीछे 783 मल्टीप्लाई बाय 98 783 मल्टीप्लाई बाय 64 और 783 मल्टीप्लाई बाय 47। थोड़ा अगर राउंड फिगर में रहेगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। 783 मल्टीप्लाई बाय 98 कितना हो जाता है 76734। 783 multiplied by 64 that is 50112 50112 and 783 multiplied by 47 it is 636801 36801। अब ये टोटल में मिस्टेक आ रही है इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 782.77 से करोगे तो एकदम सही आएगा। मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ एडजस्ट कर लेना बेटा बहुत डिफरेंस आ रहा है 783 से। इसको 782.77 से करो तो ये हो जाएगा 76711 76711। इसको हटा ही देते हैं फिर आ सकते हैं क्वेश्चन से कुछ भी आ सकता है बेटा। एक आध हार्ड क्वेश्चन तो डालते ही डालते हैं ये चीज याद रखना। 782.77 782.77 782.77 76711
0.46 आ रहा है, तो मैंने 0.46 को अभी एक मान लिया कि 767, ठीक है। 782.77 मल्टीप्लाई बाय 64, ये आ रहा है तुम्हारा 50097, 50097। और अगर इधर बात करूं 782.77 मल्टीप्लाई बाय 47, दैट इज 36791 हो जाएगा ये। अब एक बार चेक कर लो क्या तीनों का टोटल यही आ रहा है क्या? 36791 प्लस 50097 प्लस 76711, 163599 आ रहा है। एक और रुपए बढ़ाने तो 1 रुपए में यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 76712 क्लियर है? अरे क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बांटेंगे हम लोग? 76,712, बी का हो जाएगा 50,197 और विनीत का हो जाएगा 36,791। अब तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सही आ जाएगा। ये और ये बेटा, ये चीज याद रखना है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ये सब चीजें देखी जाती हैं। क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग कुछ और सोच रहे हैं होगा कुछ, ठीक है। चलो इधर देखो फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बताओ? ये फिगर लिखना फटाफट, तीनों फिगर जल्दी से। 76712, फिर 50,000 कितना था वो? 97, और दूसरा कौन सा है? 36,791, 36,791। तीनों का टोटल कितना हो रहा है हमारा? दैट इज 1,63,600, 1,63,600। एनी डाउट? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते हैं, बताओ कितना है? 13,600 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ कितना? 6,600, 4,500, 2,500, टोटल मिला के हाँ 13,600 है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट। मतलब अब की बारी वो लॉस में आ जाएगा, तो यहाँ पे दैट इज लॉस टू बी शेयर। तो लॉस टू बी शेयर कौन से रेशियो में? 2:2:1। अरे हाँ या ना? चलो बांटो इसको। दैट इज लॉस कितने में बटेगा ये? 60, 60 एंड 30। इधर का टोटल लगाओ तो 66,600, इधर आ रहा है 76,712, 64,500 इधर आ रहा है 50,097, 32,500 इधर आ रहा है 36,791, 166,600 और 163,600। अब इनको वो डिफरेंस निकालो। 76,712 माइनस 66,600, 10112। अभी भी नहीं आया आंसर यार, नहीं आ गया ना अब तो? हाँ आ गया 10112, ये कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट। दूसरा वाला निकालो 64,500 माइनस 50,197। मैं तुमको बोल रहा हूँ स्कूल वाले भरो, देखो ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, ये चीज बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 2 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर ही देता हूँ मैं। चलो तो इसको कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये याद रखना P&L अप्रोप्रिएशन, इसमें हमने क्या करा है, तो इसका मेन फंडा यही था कि अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये फंडा बेटा एक चीज याद रखना, अगर हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो वो आने वाले लाइफ टाइम हमें काम आने वाली पूरे चैप्टर। मैंने हमेशा कहा है कि चैप्टर ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया तो हम उसी में स्टिक हो जाते हैं। तुम्हें कोई सा भी पॉइंट कहीं भी यूज करना आ सकता है, तो हमें सब याद रहना चाहिए कि यार ये लिंक करना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट मैंने उस टाइम भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है। एक लॉस का बोलता हूँ, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं लॉस के केस में क्या करना होता है। कुछ पॉइंट तो ब्लंडर मिस्टेक है। अब ब्लंडर मिस्टेक्स को कैसे लिखना चाहिए, तो तुम्हारी जो कॉपी होती है ना, देखो एक आध कॉपी लेके आना था। ये चीजें ना तुम्हारे लिए अच्छी है बेटा, तुम नोट्स कॉपी में लिख के रखो, तुम प्रैक्टिस दोनों में लिख के रखो। मैं तो बोलता हूँ एक कॉपी में क्यों,
तुम अपनी कॉपी इस तरीके से बना रहे हो, ठीक है, अभी आप देखिएगा भी नहीं, आपको मेरे सामने ही रखना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कॉपी इस तरीके से बना रहे हो। अब ये जो ऊपर वाला होता है ना मार्जिन, इस मार्जिन में हमारी ब्लेंडर मिस्टेक लिखना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लेंडर मिस्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इसी में आना चाहिए, हमारे नोट्स कॉपी में भी आना चाहिए, प्रैक्टिस कॉपी में भी आना चाहिए। या फिर चैप्टर वाइज क्या कर सकते हो, जैसे नोट्स हमारे कंप्लीट हुए, चैप्टर वाइज पूरी ब्लेंडर मिस्टेक की लिस्ट बना ली, गया ये हमें याद रखना है नोट्स कॉपी में। मैं क्यों फर्स्ट पेज पे तुमसे ये बनवा के रखा हुआ है, कहाँ गया, इसमें नहीं बना हुआ है, नोट्स कॉपी में बना होगा, फर्स्ट पेज पे बना के रखता हूँ ना मैं, यहाँ पे क्या बना के रखते हैं हम लोग, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, क्यों, क्योंकि ये तुमको हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाला है, 12th में तो बहुत काम आने वाला है, अभी तुम देखना ना आगे की एंट्रीज। तो इन चीजों का ध्यान रखो और करते जाओ कि कैसे करना है। चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, आंसर बताओ, फाइनली लिखना भी चाहो तो लिख भी लो। चलो जी इधर देखो, 7671250097 और 36791 ये हम लोग निकाल लिया था, इनके हम वो निकाल रहे थे ना नेट इफेक्ट्स। चलो नेट इफेक्ट सेकंड वाले का कितना आ रहा है, 64500 माइनस 50097, तो दैट इज 14403। अब एक आध रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये आ जाएगा डेबिट में, और 32500 माइनस 36791, 4291 यहाँ पे कितना आ जाएगा ये क्रेडिट में, और ये हमारा इक्वल हो गया। एंट्री हो जाएगी तुम्हारी बॉबी है ना ये, यस बॉबी अकाउंट डेबिट टू अबीस अकाउंट टू विनीत अकाउंट, एक बार चेक कर लो बॉबी के इसमें 14402, ठीक है, यहाँ पे 14403 आ रहा है, एक आध रुपए ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पॉइंट में अंतर है। अच्छा मैंने तुमको बाद में जो बोला ना, ये इसीलिए करा, ये 782.77 भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्या हो रहा है, ये जब तुम पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो वहां 782.77 सी होगा, एक्चुअली क्या करा था पहले अपने 783 कर लिया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। इधर देख लो 1,63,600 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 98 से, डिवाइड करूंगा 209 से, तो मेरा आंसर ये आएगा, तो मैं उसमें राउंड फिगर कर सकता हूँ। मैंने क्या करा पहले इसको ही राउंड फिगर कर दिया था, इसको राउंड फिगर नहीं कर सकता मैं, इसीलिए गलती हो रही थी पहले शुरू में, ठीक है। तो कैलकुलेशंस उसके हिसाब से ही करना है, और आंसर हो जाएगा, लिख भी देता हूँ ये कैसे आया, 2,09,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209, 782.77, उससे मल्टीप्लाई कर दिया 98 इंटू 64 इंटू 47, ये आंसर आ गया, और यहाँ पे तुम्हारे फाइनल आंसर ये है। चलो अबीर को क्या करा हमने, क्रेडिट, बॉबी को डेबिट एंड विनीत को क्रेडिट। मेरा एक एक रुपए का अंतर है बिकॉज ऑफ अपना राउंड फिगर। अब 71 वाला भी तुम्हारे से हो जाएगा अगर उसमें भी यही दिक्कत आ रही होगी तो, ठीक है, उसको भी ट्राई करके देखना। 72 वाले में किसका हो गया, तेरा हो गया ना, 72 आंसर आ गया था, हो गया था। चलो 71 वाला तुम कर लेना, 72 वाले का जो डाउट है वो 72 अगर किसी का नहीं आया तो इनमें से बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ग्रुप पे डालो, एक दूसरे से पूछो, एक तो ये भी करो प्लस साथ में मैं तो बोलता हूँ तुम बैठो ना तुम्हारे दोस्तों को लेकर जो इधर उधर वाली कोचिंग के हैं, जो इधर उधर स्कूल्स में है, सर से टीचर से पूछो, माथा खाया करो जितना मेरा खाता उनका भी खाया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब और टाइम हो गया है 7:30, डाउट्स हैं 73 से लेके 88 9 88 तक है, कितने डाउट्स हैं 73 से लेके 88। अच्छा इसके पहले के सारे डाउट हो गए 72 तक के, कि और भी कुछ है, अप टू 72 सारे डाउट्स क्लियर है कि और भी कुछ है, अदिति तौशिका कनिष्का डाउट्स हैं कि और भी कुछ है। मैंने क्लासेस रिकॉर्ड कर दिए, जाके दोबारा में देख सकते हो, दोनों क्लासेस रिकॉर्ड कर दिए, जो भी क्वेश्चन में तुम्हारे डाउट्स है अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट में देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 73 से लेके क्वेश्चन नंबर 88 तक इनको सॉल्व करना है, यही तुम्हारा होमवर्क रहेगा आने वाली छुट्टी का, ठीक है।
2 मिनट, मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद बात कर रहे हैं, अभी कोई कहीं जाना नहीं। चलो अभी के लिए इतना ही।